किसी ने अजीब बात कही थी, ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दफ्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरदों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। ओ जुराज सरापा, ओ हिम्मत मुजस्सम, ओ रातों का आबिद, ओ दिन का सिपाही, ओ जिसने सियासत की जुल्फे सवारी, ओ जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, ज़बाने निफाक व अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। हमारे दरमियान हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ खतीब जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद के अजीम उस्ताद, हम सब के महबूब नज़र, तमाम आइम्मा और उलमा के दरमियान मकबूल हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत वाला से दस्त बस्ता गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और नस्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम सब को रोशनास करा दे। इस शेर के साथ कि तेरी यकताई सारे आलम में छाई है, तेरी यकताई सारे आलम में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो हजरत की बारी आई है। हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहब कासमी प्रतापगढ़ी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजुमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़ा है जिस पे हुस्न व हुस्ने रसूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न व हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ऐ रहरवान शौक़ यहाँ सर के बल चलो, ऐ रहरवान शौक़ यहाँ सर के बल चलो, तैयबा के रास्ते के तो कांटे भी फूल हैं। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शुअराए इज़ाम और बहुत ही काबिल एहतराम सामिईन किराम, आज की मजलिस की निस्बत उस आज़ीम शख्सियत की तरफ, उस बहुत बड़े इंसान की तरफ है जिसकी तरफ निस्बत इज़्ज़त का बाइस हुआ करती है। उस निस्बत से दुनिया में जो भी जुड़ा, जिस तरह भी जुड़ा, अल्लाह की तरफ से उसे इज़्ज़त, सरफराजी, नेकनामी मुक़द्दर बनी और जितना उससे जुड़ता गया उतना उसमें बढ़ोतरी होती गई और जितना उस निस्बत से दूरी होती जा रही है उतना ही हम नाकाम होते जा रहे हैं। इसलिए इस निस्बत का एहतराम जितना मेरी जिंदगियों में आएगा,
जितना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम जुड़ेंगे उतना ही इज्जत में इजाफा होगा, बरकत में इजाफा होगा, सुरखरुई में इजाफा होगा, दुनिया में नेक नामी में इजाफा होगा। इसलिए इस एहतराम से सुना जाए, नात को नात के तर्ज पर अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, इस नियत से सुना जाए कि किसी अजीम शख्सियत की तारीफ बयान हो रही है। शोहरा पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हंगामा चल रहा हो। हर आदमी यूं दाद देता है जैसे गजल हो रही हो। ऐसे खड़े हो के बेतुकी बातें करता है, वाह वाह करता है कि अकीदत तो दूर की बात, एहतराम उसमें झलकता नहीं। जब नातिया मुशायरा है तो आपको चाहिए कि दिल से वो अजमत, वो एहतराम आए कि क़यामत के ये ज़मीन अल्लाह के नबी के सामने गवाही दे। जब अल्लाह इसे क़ुव्वते गोयाई आता फरमाए, जब बोलने की सकत दे, तो ये आवाज़ दे कि ये वो ज़मीन है मुक़द्दस जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के तौर पर हम सब इकट्ठा हुए थे। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक दिन एक स्कूल में एक टीचर साहब आए। उनके हाथ में एक पर्चा, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके सामने उस्ताद स्कूल में आए और क्लास में खड़े होकर के LKG UKG के बच्चों को उन्होंने एक अजीब बात कही। कहने लगे, बेटो ये मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, इस पे देखो दुनिया का नक्शा बना हुआ है और तुम सब गौर से देख लो, तुम्हें दुनिया का नक्शा बनाना है। वो छोटे छोटे बच्चे आ कदर ई कदर, वो चवन्नी अठन्नी क्या जानते हैं, न दुनिया के मैप से वाकिफ, न दुनिया के नक्शे से वाकिफ, न बहरोबर से वाकिफ, न समंदरों से वाकिफ, न दरियाओं और सहराओं का उन्हें इल्म, न यूरोप और एशिया को जानते हैं। वो मासूम बच्चे दुनिया का नक्शा कैसे बनाएंगे? उस्ताद जिद पर है, बच्चे ला इल्म हैं, उन्हें नहीं पता है कोई चीज, लेकिन इन्हीं कैफियत के बीच में उस्ताद ने उन कागजात के टुकड़े किए और उन कागजात को उठा करके उन बच्चों के दरमियान डाला और क्लास से कहते हुए उस्ताद निकल गया कि थोड़ी देर में मैं आऊंगा, मुझे दुनिया का नक्शा बना हुआ चाहिए। बच्चे बड़े परेशान हुए, बड़े झोंझल हुई, बड़ा दिमाग खराब हुआ उनका। एक बच्चे ने उन कागजात को समेट करके यूं, मसला हमसे नहीं बनता। दूसरा जो बड़ा शऊर वाला बच्चा था वो खड़ा हुआ, उसने उन कागजात को समेटा, अपने हाथ में लिया और मसला और उन्हें ऊपर की तरफ उछाला। जब कागजात ऊपर की तरफ उछले तो कुछ उल्टे गिरे, कुछ सीधे गिरे। जो कागजात उल्टे गिरे उनमें किसी में टांग बनी नजर आई, किसी में आंख बनी नजर आई, किसी में कान बना नजर आया, किसी में जिस्म के दूसरे हिस्से बने नजर आए। गोया उस नक्शे के पीछे किसी इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। एक बच्चा उन कागजात की इन तस्वीरों को देख करके कहने लगा, शायद इस नक्शे के पीछे किसी इंसान की तस्वीर बनी हुई है। जब ये कहा तो दूसरा बच्चा बोल पड़ा कि अगर इंसान की तस्वीर बनी हुई है तो चलो, हम दुनिया के नक्शे से वाकिफ नहीं है, इंसान को तो देख रखा है, चलो नक्शा छोड़ के हम इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब उन बच्चों को नक्शा तो याद नहीं रहा, लेकिन वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठा उठा करके उन्होंने जोड़ना शुरू किया। सर की जगह सर, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, जिस्म की जगह जिस्म, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर। गोया जोड़ते 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 थोड़ी देर में उन्होंने कागज को तैयार कर लिया।
और पूरे इंसान की तस्वीर बना ली। जब इंसान की तस्वीर बनके तैयार हुई तो एक बच्चा कहने लगा जरा पलट के देखना, हो सकता है दुनिया का नक्शा बन गया हो। बच्चों ने धीरे धीरे उस इंसान की तस्वीर कागज पे बना ली। जब इंसान की तस्वीर बन के तैयार हुई तो एक बच्चा कहने लगा जरा पलट के देखना, हो सकता है दुनिया का नक्शा भी बन गया हो। जब उसे पलट के कागज को देखा तो वाकई दुनिया का नक्शा बिल्कुल तैयार। बच्चे बहुत छोटे छोटे खुश हुए क्योंकि उनकी मुराद मिल गई, उनकी उम्मीदें बर आईं। वो उम्मीद जो उनके दिलों में कभी होने की नहीं थी वो हो गई। वो बड़े खुश होकर जल्दी से क्लास से निकले और दौड़े दौड़े अपने उस्ताद के पास आए और कहने लगे, सर हमने दुनिया का नक्शा बना लिया। उस्ताद बड़ा ताज्जुब में कि बेटे तुमने कैसे दुनिया का नक्शा बनाया, तुम तो दुनिया के नक्शे से वाकिफ नहीं थे। जब ये जुमला कहा तो बच्चे कहने लगे, सर उस्ताद जी हमने दुनिया का नक्शा नहीं बनाया, हमने तो इंसान की वो तस्वीर बनाई जो दुनिया के नक्शे के पीछे बनी हुई थी। जब दुनिया का नक्शा बन के तैयार, जब इंसान बन के तैयार हुआ तो हमने पलट के देखा तो नक्शा तो खुद ब खुद तैयार हो गया। उस्ताद कहने लगे, मेरे बच्चों तुम्हें यही समझाना मकसूद था कि जब इंसान बन के तैयार होता है तो दुनिया की हुकूमतें खुद बन जाती हैं, दुनिया की अदालतें खुद बन जाती हैं। जब इंसान बनता है तो दुनिया का निज़ाम खुद बन जाता है। जब इंसान बनता है तो तहजीब व तमद्दुन, कल्चर और सोसाइटी खुद तैयार हो जाती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी इंसान को इंसान बनाने आए थे जो जानवर बन चुका था, जहां हर चीज बिगड़ चुकी थी, जहां चोरी आम थी, जहां ज़िना आम था, जहां अपनी माओं को वरासत में तकसीम किया जाता था, जहां लड़ाई झगड़ा उनका महबूब मशगला था, जहां एक दूसरे को सताना इज्जत का सबब समझा जाता था, डाका जनी, राह जनी, एक दूसरे के ऊट मार, कत्ल गारत गरी उनका महबूब मशगला था। गोया सब कुछ था लेकिन वो इंसानियत से गए गुजरे लोग थे। उस जमाने में दुनिया में हुकूमतें कायम थी, लोग एक हुकूमत के मातहत जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन वो इलाका जिसे हिजाज कहा जाता है वो इलाका था जहां ना रोमन अंपायर की हुकूमत थी, ना पर्शियन अंपायर की हुकूमत थी। सुपर पावर ताकतें भी किनारे थी, उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हुकूमत उन पर की जाती है जो इंसान हुआ करते हैं। वो इंसानियत से गए गुजरे लोग थे और उस ऐसे माहौल में, उस गए गुजरे दौर में इंसानियत का जनाजा जहां से निकल चुका था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहौल में तशरीफ लाए। ऐसी जगह आए जहां इंसानियत ज़दा, इंसानियत से गई गुजरे परे लोग रहा करते थे। लेकिन आप आए, आपकी आमद से पहले आपकी बरक़ात, आपके इनामात, आपका ज़ुहूर शुरू हो चुका था। धीरे धीरे लोगों ने हालात को रुख बदलते हुए महसूस करना शुरू कर दिया था। आपके आने से पहले दुनिया का रंग धीरे धीरे वो घटा जो टोप अंधेरों में छाई हुई थी, वो धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा था। अभी आप दुनिया में नहीं आए हैं। एक रिवायत के मुताबिक कि आप अभी अब्दुल्ला से हजरत आमिना के पेट में मुंतकिल हुए। अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका, आमिना बक़ैद हयात हैं, लेकिन कैफियत ये है कि जहां आमिना चलती हैं खुशबू आती है, जहां बैठती हैं खुशबू आती है, जिस बिस्तर पे बैठ जाएं खुशबूदार बन जाए, जिस कपड़े को पहन लें वो कपड़ा खुशबूदार बन जाए, जिस रास्ते से गुजर जाएं वो रास्ता खुशबूदार बन जाए। आमिना की सास हजरत अब्दुल्ला की वालदा अब्दुल मुत्तलिब की बीवी बहुत परेशान, घर में बेवा मौजूद है,
और उससे ऐसी खुशबुएं आती हैं कि डर लगने लगा सास को कि कहीं इज्जत का बट्टा ना लग जाए, कहीं इज्जत पे दाग ना आ जाए। अपने शौहर अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब से एक दिन कहने लगी, बहू के जिस्म से ऐसी खुशबू आती है कि मैंने जिंदगी में ऐसी खुशबू मक्के में नहीं सूंघी। आप बहू को समझाएं कि वो ऐसी खुशबू इस्तेमाल न किया करे। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, तुम सास हो, तुम तो करीब रहती हो, तुम बहू को समझाने की कोशिश करो। सास कहने लगी कि मैंने बारहा सोचा कि मैं उन्हें समझाऊं, लेकिन जब भी सामने गई ये नियत से कि कुछ कहूं तो आमिना का चेहरा ऐसा रोबदार नजर आया, ऐसा रोबदार नजर आया कि मुझे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अब्दुल मुत्तलिब तुम ही कोई तदबीर करो। कहने लगे, ठीक है मैं देखूंगा, मौका लगा तो मैं आमिना को समझाऊंगा। एक दिन हजरत आमिना गुस्ल खाने से निकल रही हैं, अब्दुल मुत्तलिब गुस्ल के लिए जा रहे हैं। कहने लगे, बेटी आमिना तुम्हारी खुशबू बड़ी प्यारी है, मुझे दे दो, मैं भी लगाना चाहता हूँ। कहने लगी, अब्बा वो कौन सी खुशबू जो तुम्हारे बदन से आती है आमिना? कहने लगे, अब्बा मैं तो कोई खुशबू इस्तेमाल ही नहीं करती, मैंने तो जिंदगी में कोई खुशबू लगाई ही नहीं। कहने लगे, बेटा वो खुशबू जो तेरे बदन से आती है, तेरे कपड़ों से आती है, तेरे जिस्म से आती है, तू गुजर जाए तो रास्तों से आती है। तो कहने लगी, अब्बा वो मेरी खुशबू नहीं है, वो तो उस आने वाले मेहमान की है जो मेरे बतन में, मेरे पेट में पल रहा। तो पहले से आसार व क़राइन शुरू हो गए, अभी दुनिया में नहीं आए। अल्लाह ने तमाम चीजों का इंतखाब किया, हर एक को अलग से मुतय्यन किया। बाप का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम आमिना, डॉक्टरनी का नाम शिफा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा हैं शिफा, जो बच्चे को उस वक्त वलादत के वक्त मौजूद रहा करती थी, दाया थी। दूध पिलाने वाली का नाम हलीमा। ये तमाम नामों का इंतखाब ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं हुआ, ये अल्लाह की स्कीम है जो अल्लाह की बनाई हुई तदबीर के तहत कायनात से चल रही है। इस तरह आप आए और ये बताया गया, ये अब्दुल्ला वालिद का नाम है, ये बताने के लिए कि ये बच्चा जो दुनिया में आ रहा है इसका खमीर अब्दियत से तैयार हुआ है, ये लोगों को बंदा बन करके आया है और लोगों को अल्लाह का बंदा बनाने आने वाला। आमिना अमन से मुश्तक है, अमन का पैगाम देना, अमन का पैगाम पहुंचाना दुनिया में, इसलिए कि जो भी इस बच्चे के उसूलों को अपनाएगा, इस बच्चे के तरीक़े को अपनाएगा, इसके तौर तरीक़े अपने ज़िंदगी में लाएगा, वो खुद भी मामून हो जाएगा और दुनिया भी उसकी तालीमात से अमन में आ जाएगी। उसे किसी परेशानी की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिफा डॉक्टरनी इसलिए नाम मुंतखब हुआ कि ये बच्चा जो आ रहा है अगर इसको कोई अपनाएगा, इसको उसवा बनाएगा, इसको आइडियल बनाएगा, इसके तरीक़े को अपनाने की कोशिश करेगा तो वो दुनिया में भी शिफा पा जाएगा और आखिरत में भी शिफा पा जाएगा, रूहानी बीमारियों से भी शिफा पा जाएगा, जिस्मानी बीमारियों से भी शिफा पा जाएगा। हलीमा हिल्म से मुश्तक है, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त का पैगाम देना, ये बताने के लिए कि जो बच्चा आ रहा है वो दुनिया में दुनिया को बर्दाश्त का पैगाम सिखाने वाला है। अपनी उम्मत को ये बताने आया है कि जो जुल्म सितम के खूगर नहीं हो, तुम दूसरों को सताने नहीं आए हो। अगर कोई ज़्यादती तुम्हारे साथ हो जाए, कोई ज़्यादती आ जाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम बर्दाश्त का सबक पढ़ने वाले हो, लोगों को बर्दाश्त का सबक सिखाने वाले। इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में आए, शिफा मौजूद हैं, उन्होंने हाथ में लिया और कहने लगी, आमिना तेरा लाडला बड़ा प्यारा है, मैंने तो ऐसा बच्चा जिंदगी में देखा ही नहीं। आमिना ने कहा, तुमने कैसे ऐसे बच्चे देखे होंगे? तो हलीमा ओ शिफा कहने लगी कि हलीमा मैंने ऐसा बच्चा, आमिना मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा, तमाम बच्चों के जिस्म पर गंदगी लगी हुई होती है, तेरा बच्चा तो धुला धुलाया आया है। आमिना तेरा लाडला बड़ा प्यारा है।
तमाम बच्चों की नाफ पैदा होने के बाद काटनी पड़ती है, तेरे बच्चे की तो आसमान से नाफ कटी कटाई आई है। आमिना तेरा लाडला तो बड़ा प्यारा है, तमाम बच्चों को खतना करना पड़ता है, तेरा बच्चा तो ऊपर से मखतून आया है, पहले से खतना हुआ है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह दुनिया में तशरीफ लाए। आप पैदा हुए, पूरी दुनिया इंसानियत आपकी नूर को महसूस करने लगी। रिवायात में आता है आप पैदा हुए तो नूर निकला जिसने मशरिको मगरिब को रोशन कर दिया। सुबह सादिक के वक्त आप तशरीफ लाए थे। बात लंबी होगी, मुझे 40 मिनट दिया था, 10 मिनट तो आपकी नजर हो गए अंधेरों के, 10-15 मिनट और। अरब दस्तूर के मुताबिक मक्का के बच्चे बाहर परवरिश पाते थे। उसका उसूल ये हुआ करता था कि दो बातें खास तौर पर मद्देनजर रहा करती थी कि बच्चे की परवरिश अच्छी हो, दूसरे बच्चों की लैंग्वेज और जबान जो अरबी थी, क्योंकि मक्का तिजारत गाह भी था, मंडी भी था, और हज के मौसम में पूरी दुनिया से लोग उस जमाने में भी हज करने आया करते थे और इस सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया करते थे। तो ये डर होता था कहीं उनके साथ मिल करके मेरी बच्चों की जबान गड़बड़ और खराब ना हो जाए, इसलिए बच्चों को भेजा जाता था। तो 6 महीने या कुछ दिन के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए तो दीगर औरतों के साथ हलीमा भी बच्चे लेने आई। तमाम औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को बच्चा नहीं मिला, क्योंकि पूरे कबीले बनु साद में सबसे कमजोर, सबसे गरीब, सबसे इंतहाई पसमानदा हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला था। ऊँटनी इतनी लागत की चली नहीं जाती, दूध का मुयस्सर नहीं है, लेकिन ये पता चला कि हाशमी खानदान में एक बच्चा दुनिया में आया है लेकिन यतीम है। ये सोच करके कि यतीम है शायद कुछ मिल जाए, वो आमिना के घर तशरीफ लाई। कहने लगी आमिना तेरा लाडला मुझे चाहिए। हलीमा की बात सुनकर के हजरत आमिना ने कहा कि हलीमा तुझे पता है कि मेरा बच्चा यतीम है, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई वजीफा मिलेगा, ना कोई सदका मिलेगा, ना कोई बच्चे की खिदमत का सिला और एवज मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो हलीमा ने अजीब जवाब दिया, कहने लगी तुम कैसी बातें करती हो आमिना, मैं हाशिमी खानदान में आई हुई हूँ। हाशिम के माना तो खिलाने वाले के हैं, मुझे 100% यकीन है कि मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी तो मैं महरूम नहीं रहूंगी। आमिना ने कहा लाडला सो रहा है, ले लो। गई, रुखे अनवर पर चादर लिपटी हुई थी, पतली सी चादर ओढ़े हुए थे। हलीमा आगे बढ़ी और चारपाई पर लेटे हुए उस मासूम बच्चे की चेहरे से चादर हटाई तो एक कदम पीछे हटी और दांतों तले उंगली दबाई कि आमिना तेरा लाडला तो इतना खूबसूरत है, मैंने ऐसा बच्चा अभी तक जिंदगी में नहीं देखा। आमिना पीछे खड़ी थी, कहने लगी हलीमा तुम कहां से देखती, तुमने तो बनु साद के बच्चों को देखा है, तुमने मक्के के बच्चों को देखा है, मैंने तो मक्के से लेकर मदीने तक के बच्चों को देखा है। हज के जमाने में बहुत सारे बच्चे आया करते हैं, मैंने उन तमाम को देख रखा है, मैंने अपने लाडला जैसा नहीं देखा। पीछे अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, उन्होंने कहा आमिना तुम कैसी बातें करती हो, मैंने तो तिजारती कितने सफर किए हैं, मैंने मशरिक़ो मगरिब देखा है, मैंने बहुत सारे मुल्कों को देखा है, मैंने गरीबों और अमीरों को देखा है, मैंने काले और गोरों को देखा है, मैंने तमाम बच्चों को मुल्क के देखा है, मैंने अपने लाडले जैसा बच्चा नहीं देखा। और मेरे दिल में आती है ये बात कि उस वक्त जिब्रील अमीन ने भी ये कहा होगा अब्दुल मुत्तलिब कैसी बातों में लग गए हो, मैंने जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया अब तक जितने इंसान दुनिया में भेजे गए हैं, मैं तमाम बच्चों को देख करके बताता हूं मैंने ऐसा बच्चा खूबसूरत नहीं देखा। शायद 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 उस वक्त अल्लाह ने भी ये कहा होगा जिब्रील कैसी बातें करते हो, मैंने तो जब से दुनिया बनाई है और जब तक दुनिया रहेगी, जब से बच्चे पैदा करने शुरू किए हैं और जब तक
तक बच्चे पैदा करूंगा और बनाऊंगा, मैं तमाम बच्चों को देख करके बताता हूं, न मैंने ऐसे बच्चा बनाया है न बनाऊंगा, मैंने तो वो बना के बच्चा साचा ही तोड़ दिया। वअहसन मिन कलम तरक़त आइनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। न माओ ने ऐसा बच्चा कोई जना है, न इन आंखों से ऐसा बच्चा देखा है। अल्लाह ने हर ऐब से पाक आपको पैदा किया है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। सारा यूसुफ का हुस्न एक तरफ रख दो, दुनिया की खूबसूरती एक तरफ रख दो, ईसा के मौजज़ात एक तरफ रख दो, मूसा की करामतें एक तरफ रख दो। ऐसा बच्चा दुनिया ने आज तक न देखा है न देखेगा। नाज़ा है जिस पे हुस्न रसूल है, ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। ऐ रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते के तो कांटे भी फूल हैं। अल्लाह के नबी इस तरह तशरीफ लाए। हलीमा ने गोदी में लिया और भूले से दूध पिलाने के लिए दाईं तरफ के बजाय बाएं करवट पर ले लिया। दूध पिलाना चाहा, आपने चेहरा फेर लिया। एक मर्तबा पिलाना चाहा, फेर लिया। दोबारा पिलाना चाहा, फेर लिया। फिर जल्दी से हलीमा के दिल में आया, ये बच्चा दूध नहीं पिएगा तो मुझे बच्चा नहीं मिलेगा। जल्दी से करवट बदली और दाईं तरफ पिलाया तो आपने पी लिया। और उस गोद में दूध पीते बच्चे ने आने वाले दुनिया को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, कोई काम अगर अच्छा शुरू करना तो दाहिनी तरफ से शुरू करना। फिर गोद बदली और बाईं तरफ पिलाना शुरू किया। मुस्कुराए और आपने नहीं पिया। फिर पिलाना चाहा, फिर नहीं पिया। फिर पिलाना चाहा, फिर नहीं पिया। और ये खामोश पैगाम दिया कि एक छाती पर मेरा हक है और अम्मा जान एक छाती पर उस बच्चे का हक है जो तेरे कोख से पैदा हुआ है। मैं दुनिया में लोगों का हक मारने नहीं, लोगों का हक देने आया हूं। हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिसने गोद में सबक पढ़ाए हैं। कोई पढ़ने की कोशिश तो करे। इस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए। हलीमा ने लिया और अपने घर लेकर के गई। अब तक वो ऊंटनी जो आपने देखा था लागर थी, कमजोर थी, दुबली थी, पतली थी, दूध नहीं था। अब उस पे सरकार सवार हैं, गोदी में मौजूद हैं। वो ऐसी चल रही है कि तमाम काफिले की ऊंटनियां पीछे और आपकी ऊंटनी आगे। घर ले गई, घर में रखा। सुबह सहेलियां आ गई और कहने लगी, हलीमा तू कब से मालदार हो गई? इस जमाने का तो मालदार भी रात भर घर में चिराग नहीं जलाता, तूने कैसे जला लिया? आज तेरे घर रात भर चिराग जलता रहा और रात भर रोशनी आती रही, तूने चिराग नहीं बुझाए? कहने लगी, माँ कुन्ना नहताज, माँ कुन्ना नहताज सिराज, मैं आज से चिराग का मोहताज नहीं हूँ। जब से ये लाडला मेरे घर आया है मैंने सारे दिए तोड़ दिए। मेरे घर कोई रोशनी नहीं थी, ये इस बच्चे की रोशनी है जो मेरे घर से फूट के निकल रही थी। ऐसे खूबसूरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना मोहनी सूरा, इतना प्यारा चेहरा कि हजरत आयशा कहती हैं कि एक दिन घर में मौजूद मेरी सुई कुछ सी रही थी, गिर गई और मेरे यहाँ चिराग नहीं था, तेल नहीं था, मैं कैसे तलाश करती। इतने में अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से हुजरे में तशरीफ लाए। आपके आने से चेहरे अनवर की वो चमक जब कमरे में पड़ी तो मैंने अपनी सुई तलाश कर ली। इतने प्यारे थे, इतने खूबसूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई साल हजरत हलीमा ने रखा और 2 साल के बाद ले आई तो मक्के का माहौल खराब था। बुखार या कोई वबाई बीमारी फैली हुई थी, फिर चली गई लेकर के और फिर 2 साल तकरीबन 2.5 साल आप रहे। वो जो बकरियां चराने के वाकयात, वो जो सीना चाक करने का अजीम वाकया, वो सब इस दूसरे मरहले में पेश आया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि वो कहते हैं, मैं एक दिन अल्लाह के नबी के पास नबूवत मिलने के बाद बैठा हुआ था। जब नबूवत मिलने के बाद बैठा हुआ था तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी, आपने बचपन में सबसे पहले कौन सी तब्दीली अपने अंदर महसूस की? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं
मक्के के रुअसा की बकरियां और ऊंट चराया करता था। थोड़े से बड़े हुए तो देखा कि घर में गुर्बत है, हालात नागुफ्ताबे हैं, बहुत मालदारी का माहौल नहीं था। अबू तालिब अकेले अपने बच्चों की परवरिश करें या इनकी परवरिश करें, जो कुछ रूखा सूखा मिलता खाते थे। आप बहुत हसास थे, आपने महसूस करके उस जमाने में बकरियां चरानी शुरू की थी। उस जमाने में बकरियां चरानी शुरू की थी। तो कहते हैं मैं मरुआसाए मक्का की बकरियां चरा रहा था। 7 साल या 6 साल की उम्र है। सीने चाक करने का जो वाक़या है शक़्क़ सद्र का, वो 2 मरतबा बाज़ रिवायात में, बाज़ मरतबा 1 मरतबा रिवायात में आया है। कहते हैं मैं बकरियां चरा रहा था, 2 ऐसे आदमी मेरे पास आए कि इतने खूबसूरत मैंने आदमी नहीं देखे थे। फिर क्या हुआ कि वो आए और उन्होंने मुझे गोदी लिया और दोनों ने मुझे जमीन पे लेटाया और लेटाने के बाद मेरे सीने को चाक किया, लेकिन मुझे कोई दुख और तकलीफ नहीं हुई। एक मर्तबा भी जर्रा बराबर दुख नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरा दिल निकाला और उसको किसी पानी से धोया। बाद रिवायात में आता है जमजम से धोया, बाद रिवायात में आता है जन्नत का पानी था उससे धोया। और मेरे दिल से कुछ चीजें निकाली, हिक़, कीना और हसद निकाला और उसमें राफत और मोहब्बत डाली और डाल करके जहां दिल था वहीं रखा और रख करके जोड़ दिया और जोड़ करके फिर उन्होंने जैसा था मेरा सीना वैसे कर दिया। ना निशान बाकी है, ना कोई अलामत बाकी थी, ना किसी तरह का मुझे कोई दुख हुआ, ना मुझे कोई तकलीफ हुई। और फिर एक ने मेरे अंगूठे दोनों यूं खींचे और कहने लगे खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया तो कहने लगे दौड़ो। मैं दौड़ पड़ा। मुझे किसी किस्म का उसी दिन से मैंने अपने दिल में इंसानियत का दर्द जो था पहले से उससे ज्यादा महसूस करने लगा। ये पहला वाक़या अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे अंदर तब्दीली का पहली मर्तबा पेश आया। इस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नशनुमा हुई। इधर वालदा का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया, फिर दादा जान चले गए, फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर अबू तालिब की परवरिश में आप आए। वो भी बहुत दिनों तक साथ नहीं दे सके। पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटनों चले तो दादा आदम को रवाना था, चलने लगे तो मादरो हम हो गए जुदा। हर एक साया सर से यूं उठता चला गया। साये पसंद आए ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार को। इस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आप बड़े हुए। अगर मैं आपका ये जिक्र करता रहूं कि आप कैसे थे, कैसे चलते थे, कितने खूबसूरत थे, सीना कुशादा था, बाहें चौड़ी थी, नाफ के ऊपर से लेकर सीने से एक बारीक बालों की लकीर चलती थी, भवें कुशादा थी, बीच में जगह थी, यहाँ दोनों आंखों के बीच से नूर निकलता था। जब आप कहीं बैठा करते थे तो महसूस होता था। अगर मैं ये तरीका बयान करते रहूं कि आपकी चाल, आपकी पिंडलियां, आपके हाथ पुरगोश थे, अगर ये बयान करूं तो ना मेरी इतनी सख्त मैं बयान कर सकता हूं, ना आपकी इतनी मजाल की सुन सकते हैं। एक दिन में हो ही नहीं सकता ये पूरा। कई रातें अगर बयान करो तो मुकम्मल हो नहीं सकती, मगर सीरत मोहम्मद की हो ही नहीं सकती। लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जीना बिमिस्ली मददा। आपकी शान में तो सारा कुरान आया हुआ है। आप एक रुख ये है आपका और दूसरा रुख आपकी जाती सीरत का है, जिसके लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। आप आए और आपने 40 साल जिंदगी बड़ी मुकद्दस गुजारी, बहुत शानदार। ऐसे गंदे माहौल में ऐसी पाकीज़ा सूरत, ऐसी साफ सुथरी जिंदगी आज तक न किसी इंसान ने गुजारी है और न कोई इंसान गुजार सकता है। कौन से माहौल में, जहां ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्कूल
स्कूल है, न कोई मकतब है, न किसी के सामने आपने ज़ानुए तलम्मुस तह किया है, न किसी के सामने पढ़ने बैठे हैं। इस तरह 40 साल तक आपने मुक़द्दस ज़िंदगी गुजारी और उस 40 साल में लोग अभी नबूवत नहीं मिली है, सादिक और अमीन कहा करते थे, शरीफ और सच्चा कहा करते थे। लोग अपने मसाइल सोल कराया करते थे, हल कराया करते थे। ये कहा करते थे कि ये जो मसला हल करेंगे वो बेहतर होगा। और बहुत मशहूर वाक़या कि काबतुल्लाह की तामीर हो रही है, हजर अस्वद के दीवार में रखने का मौका आया, तलवारें निकल आई। हर कबीले का हर सरदार चाहता है कि मेरी कोशिश हो कि मैं अपने सरदार के कबीले के हाथ से उस पत्थर को दीवार पर रखवाया जाए। नियाम से तलवारें बाहर आ चुकी हैं, पुश्तैनी लड़ाई रखी हुई है। ऐसे में अल्लाह के नबी से उन्होंने फैसला चाहा। आपने चुटकियों में मसला हल कर दिया। एक चादर मंगाई और अपने कानारे लोग बिछाया और पत्थर को बीच में रखा और चारों तरफ से सरदारान को चादर पकड़ाई और कहने लगा उठाइए, और उठा करके दीवार के करीब लाए और आपने अपने दस्ते अक़दस और मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उठा करके दीवार में नस्ब कर दिया। वो लड़ाई जो पुश्तैनी चलने वाली थी मलमहों में ख़त्म हो गई। इस तरीके से ज़माने जाहिलियत में आपने इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए। 40 साल पूरे हुए। आप गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे, आप जानते हैं, वहाँ बैठे 40 साल पूरा हुआ। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और आपने सीने से लगाया और फरमाया इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मां अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा सीने से लगाया, जरा जोर से दबाया और कहा इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मां अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा जोर से दबाया सीने से लगा करके, इतना जोर से कि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी को जिब्रील अमीन ने इतना जोर दबाया कि अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसा महसूस हो रहा था मेरी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। जोर से दबाने के बाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो दस्तूर खुदावंदी की 5 आयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जिब्रील अमीन के वास्ते से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर उतारी गई। आज तक समाज के लिए आप मोहम्मद थे, हालांकि आप नबी बहुत पहले बनाया गया। रिवायत में आता है कि आपको नबूवत कब अता की गई मालूम है? जब सैयदना आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खमीर तैयार नहीं था, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिट्टी नहीं बनाई गई थी कि इससे बनाएंगे आएगा, उससे 1000 साल पहले अल्लाह ने अर्श पर सूरे यासीन की तिलावत की। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूल हैं। अल्लाह कह रहा है हजरत आदम के पैदा होने से 1000 साल पहले कि आप रसूल हैं। नबूवत सबसे पहले अता की गई और भेजा आपको सबसे बाद में गया, क्योंकि आप नबियों के चीफ गेस्ट बनाकर भेजे गए, मेहमान खुसूसी बनकर के आए और इंसानियत की भला के लिए आपको अल्लाह ने भेजा। आदम आए, इस इंसानियत की भला के लिए भेजते रहे, आए और चले गए। फिर दुनिया बिगड़ गई। शीश आए, इलियास आए, मूसा आए, ईसा आए, हजरत याकूब आए, यूसुफ आए, खानदान नबूवत के बहुत सारे चश्म चराग आए। तकरीबन 1,25,000 नबी आए और सब आते रहे, इस नबूवत का भला चाहते रहे, फिर चले गए। फिर इंसानियत उसी खसारे में चली गई, फिर आए, फिर चले गए, ये चलता रहा। अल्लाह ने देखा कि इस इंसानियत का भला उसी वक्त होगा जब मैं अपने महबूब को अपने से जुदा करके इनके दरमियान भेज दूं। अल्लाह ने तमाम नबियों के बाद अपने महबूब को दुनिया में भेजा और ये कहा कि ऐ लोगों, मेरा एहसान मानो कि मैंने अपने महबूब को अपने से जुदा करके तुम्हारे दरमियान भेज दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ऐ लोगों, मेरा एहसान मानो कि मैंने अपने महबूब को अपने से जुदा करके तुम्हारे दरमियान भेज दिया।
अब अल्लाह के नबी को नबूवत अता की गई। सबसे पहले इजहार सबसे बाद में हुआ। अब ग़ज़वा अब गारे हिरा में मोहम्मद से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। कौम में आए, थोड़ी सी तबलीग की, कुछ दिन तक खुफिया तबलीग चलती रही और फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब खुल्लम खुल्ला तबलीग करिए, अब मत डरिए किसी को, अब हालात का समझौता नहीं होगा, अब अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाइए। आपने देखा लोगों को जमा किया, छोटी सी तकरीर की, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। लोग इकट्ठा हुए, आपने कहा इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी फौज है, तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो सबने बैक ज़बान होकर के कहा था आप सच्चे थे और सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी वादा खिलाफी नहीं की, आपकी ज़बान से कोई गलत बात हम लोगों ने नहीं सुनी, आप कहते हैं तो हम दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हैं, तैयारियां करेंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आपने देखा माहौल अच्छा है, हालात दुरुस्त हैं, आपने पैगाम हक सुना दिया, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। आपका ये कहना था कि अपने पराये बन गए, दोस्त दुश्मन हो गए, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली, ताल्लुक वालों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, और सबसे पहले दुश्मनी में जो हक शख्स खड़ा होता है वो कोई और नहीं है, सगा चचा अबू लहब है। मस्जिद में खड़ा होता है, कौन है वो? अबू लहब है कि सबसे पहले अबू लहब की बांदी सौबिया ने अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो दूध पिलाया। अबू लहब बाहर टहलने गया था, लौटा, वो घर से निकल रही थी बांदी, पूछा खैरियत तो है, तू खुश नजर आ रही है? कहने लगे तेरे यतीम भाई अब्दुल्ला के यहाँ लाडला आया है। इतना अबू लहब खुश हुआ, इतना खुश हुआ, कहने लगा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। उस वक्त इतनी खुशी, और जब पैगाम हक इसी सगे भतीजे ने सुनाया तो मजमे में खड़े होकर के सबसे पहले दुश्मनी निभाई और कहने लगा तब्बन लका या मोहम्मद अली हादा जमातना, तेरा नास होए मोहम्मद, तूने इसीलिए जमा किया था और कोई मकसद नहीं था। अपने थे लेकिन सबसे पहले दुश्मनी निभाई। हक में अपने और पराये नहीं हुआ करते, लेकिन अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालात आते रहे, आप बर्दाश्त करते रहे, ऊंट की ओझड़ी रखी गई, आपने बर्दाश्त किया, चादर का फंदा लगा करके खींचा गया, आपने बर्दाश्त किया, नजासत आपके ऊपर डाली गई, आपने बर्दाश्त किया, आपको तरह तरह के अलकाब दिए गए, आपको मजनू बनाया गया, आपको पागल बनाया गया, आपको दीवाना से ताबीर किया गया, आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर आपने देखा वो जो जानी थे, वो जो कातिल थे, वो जो लुटेरे थे, जो अपनी माओं को वरासत में तकसीम किया करते थे, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम हक को कबूल किया और आपके साथ जुड़े, और इस तरह जुड़े, इस तरह जुड़े, और इस तरह आपसे वाबस्ता होते गए कि खुद अल्लाह के नबी ने ऐलान किया अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसके पीछे चलोगे रास्ता पा जाओगे। इसी पर बस नहीं किया, फिर खुद अल्लाह ने ऐलान भेजा अपने नबी के पास, नबी जी इनसे कहिए कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, इनके लिए जन्नत पक्की हो चुकी है। यही कुरान है, यही तबलीग है, यही दीन है, यही शरीयत है, यही नबी के कारनामे हैं जो मेरे और आपके दरमियान हैं। लेकिन एक मर्तबा अल्लाह के नबी के मसाइब, अल्लाह के नबी के ख़ानदान, अल्लाह के रसूल की मशक्क़तें नहीं याद करते कि कितनी मशक्क़तों के मेरे पास दीन आया है, कितनी मुसीबतों से आया है। ना हमें नमाज का मौका है, ना हमारे साथ पढ़ने का मौका है। आज 12 रबीउल अव्वल बाबरकत दिन है, आज कितने लोगों ने इस नियत से नमाज पढ़ ली होगी, कह दिया होगा आज अल्लाह के नबी दुनिया में आए थे, आज तो पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन ये भी हम करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी का ऐलान आया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे मानने वाले, मेरे साथ चलने वाले, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा कर लिया। ये कौन से लोग हो? वो थे जो 360 खुदाओं की परस्तिश किया करते थे, वो लोग थे जिनका अपना हर एक का जाती खुदा हुआ करता था।
सफर में जाते थे, कोई नहीं मिलता था तो आटे का बुत बना लिया करते थे। इतने दूर थे अल्लाह से, इतने दूर थे अल्लाह से कि अल्लाह के नबी ने पैगाम सुनाना शुरू किया तो ये लोग इकट्ठा होकर के नबी के पास आया करते और कहा करते, उनसुब लना रब्बक, उनसुब लना रब्बक, उनसुब लना रब्बक। ऐ नबी जी, आप जिस खुदा की पैगाम की तरफ बुलाते हैं, जिनको कहते हैं कि मेरा खुदा है उसे मानो, जरा उसका हता पता तो बताओ, जरा उसका शजर तो बताओ, जरा उसका नसबनामा तो बताओ, जरा उसके बाप दादा परदादा का नाम तो बताओ, जिस खुदा की तरफ बुलाते हो। ये वो लोग थे अपने बुतों की तरह अल्लाह का भी तसव्वुर रखते थे। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, नबी जी आपसे आपके रब का हता पता पूछते हैं, आपके रब का नसबनामा पूछते हैं, इनसे कहिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी जी कहिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को पैदा किया है, न वो किसी से पैदा हुआ है। जो एक हो, एकता हो, बेनियाज हो, किसी को उसकी जरूरत ना हो, न वो किसी से पैदा हुआ हो, न उसकी जात से कोई पैदा हुआ हो, उसी को सच्ची है ये बात कहा जाए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर और मुकाबिल नहीं है। ये जो शजरे नसब पूछा करते थे, इनको अल्लाह के रसूल ने जोड़ा और इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि आपने देखा ये जो 360 खुदाओं की परस्तिश किया करते थे, अल्लाह के रसूल ने अपने बंदों को अल्लाह से ऐसे जोड़ दिया कि वो रिश्ता जो अल्लाह और बंदों के दरमियान टूट चुका था, वो रिश्ता जो खालिक और मखलूक के दरमियान कमजोर पड़ चुका था, वो रिश्ता जो आबिद और माबूद के दरमियान दरार आ चुकी थी, अल्लाह के नबी ने दोबारा इस इंसानियत को अपने खुदा से जोड़ दिया। और एक दिन एक सहाबी आए और कहने लगे, इतना जुड़ गए, इतना जुड़ गए कि अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपको परेशान करते रहते हैं, आपको परेशान करता रहता हूं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, जरा कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए, डायरेक्ट अल्लाह से ना पूछ लिया करें। गोया वो इतने दूर थे, अब अल्लाह से इतना जोड़ दिया अल्लाह के नबी ने कि वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करने पर कादिर हो गए। हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाया करते थे कि जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बातचीत करूं तो नमाज में खड़ा हो जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बातचीत करे तो मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूं। जरा मुसलमानों पे निगाह डाल के अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए, कभी आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कैसे पढ़ते हैं जुमा की नमाज, आप बताएंगे। और कुरान कितना पढ़ा हुआ गांव का मुसलमान है? 70% नौजवान वो हैं जिन्हें कुरान में सूरे फातिहा सही याद नहीं है। हम अल्लाह से कैसे बातें करेंगे? अल्लाह मुझसे बातें कैसे करेगा? ऐसे हालात अल्लाह के नबी ने पैदा किए कि डायरेक्ट तो अल्लाह से बात करने पर कादिर हो गए। तो अल्लाह ने अपने महबूब को आसमान में बुला करके नमाज दी। अब नमाज दी कब? जब पूरा अल्लाह से बंदे जुड़ चुके थे, खालिक और मखलूक का रिश्ता मजबूत हो चुका था, तब अल्लाह ने आसमान पे बुलाया और अपनी मुलाकात कराई। हजरत मूसा ने तमन्ना जाहिर की, ऐ अल्लाह आपसे मेरी गुफ्तगू हो गई है, बातचीत हो चुकी है, ऐ अल्लाह कोई तरीका बताइए मैं आपका दीदार कर लूं। अल्लाह ने फरमाया, क़ाला लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते, अल्लाह एक बार नहीं देख सकते, एक बार अल्लाह नहीं देख सकते। अच्छा बड़ा शौक है, आ जाइए तूर पर, मैं तजल्ली डालूंगा पहाड़ पर, अगर पहाड़ ने बर्दाश्त कर लिया तो दीदार हो जाएगा, और अगर नहीं बर्दाश्त कर सकी तो फिर दीदार भी नहीं होगा। क़ाला लन तरानी वलाकिन ज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व ख़र्र मूसा सईक़ा। तजल्ली अल्लाह ने डाली, रेजा रेजा पहाड़ हो गया। हजरत मूसा बेहोश होकर के गिर पड़े। जब होश आया तो तौबा की, अल्लाह मेरे बस का नहीं है। और यहाँ ये सूरत हाल है, उम्मे हानी के घर आप तशरीफ फरमा हैं, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, आइए सलाम किया। जिब्रील कैसे आए? अल्लाह आपका दीदार चाहता है, चलिए अल्लाह के नबी आपसे मुलाकात अल्लाह करना चाहता है। आसमान के से उठाया, बैतुल मक़दिस वहाँ से उठाया, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे मेराज का वाक़या
वाक़या लंबा है, उसे नहीं बताना मकसूद है। नमाज अल्लाह ने कैसे दी वो बताना मकसूद है। पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, एक जगह पहुंच के जिब्रील अमीन रुक गए। अब मेरी रसाई आगे नहीं है, अब तो अल्लाह जाने और अल्लाह का बंदा जाने, मोहम्मद जाने या मोहम्मद का खुदा जाने। अगर मैं गया एक कदम तो जल पड़ेंगे पर मेरे, मैं नहीं जाता आगे। दूसरी सवारी आई, अल्लाह के नबी उस पर सवार हुए और गए और 70,000 नूर के पर्दे हटे और आंखें अल्लाह से चार हुई। हबीब ने महबूब को देखा और महबूब ने अपने हबीब को देखा और देख करके अल्लाह के नबी की ज़बान से निकला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तमाम कौली इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें, तमाम माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। तमाम जाही इबादतें और तमाम बदनी इबादतें ऐ अल्लाह आपके लिए हैं। अल्लाह ने कहा, वह नबी जी क्या तोहफा लेकर के आए? अल्लाह ने कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी जी आप पर सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। अल्लाह का नबी अर्श पर है, अर्श पर अल्लाह का नबी है। हबीब और महबूब की मुलाकात है, राज और नियाज का वक्त है। ऐसे में दुनिया का हर आदमी आशिक व माशूक से मिलने के बाद, हबीब और महबूब से मिलने के बाद भूल जाता है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब से कहा कि ऐ नबी जी आप पर सलामती हो। तो अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अल्लाह मैं अकेला नहीं, ऐ अल्लाह मैं अकेला नहीं, ऐ अल्लाह मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे पीछे चलने वाले हैं, मेरी इक्तदा करने वाले हैं, मेरी बात मानने वाले हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। ऐ अल्लाह मैं अकेला नहीं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सलामती हो हम पर और मेरे पीछे चलने वाले पर, सलामती हो हम पर, मेरी इक्तदा करने वालों पर, सलामती हो हम पर और मेरे साथ साथ चलने वालों पर और नेक बंदों पर। फरिश्तों ने देखा अजीब नबी है, ये तो अजीब नबी है। अर्श पर आकर भी इन फर्श वालों को, इन नालायकों को जो एक मर्तबा भी अपने महबूब को याद नहीं करते, एक सुन्नत को भी जिंदा करते हुए इनकी नानी मरती है, लेकिन अर्श पर मौजूद अल्लाह के महबूब ने, वहाँ भी फरिश्तों ने कहा अजीब नबी है, ये तो अर्श पे आकर भी फर्श वालों को नहीं भूला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। ये है वो मुलाकात अर्श पर। अब चलने लगे तो अल्लाह ने तोहफे में नमाज दी। क्या हुआ राज़ो नियाज़, वो लंबा वक्त है चाहिए उसके बयान करने के लिए, वो नहीं बयान करता। चलने लगे तो नमाज तोहफे में मिली और आसमान पे बुला के दिया। अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की होनी चाहिए, लेकिन मेरी उम्मत सबसे कम नमाज की अहमियत देगी। आज इस जमाने में अगर आप गौर कर लें तो आदमी ज़िना को गुनाह समझता है, आदमी दूसरे का हक मारना गुनाह समझता है, जमीन हड़प कर लेना गुनाह समझता है, पैसा मार लेना गुनाह समझता है, गाली दे लेना गुनाह समझता है, किसी की बहू बेटियों को देख लेना और बदनजरी कर लेना गुनाह समझता है, लेकिन वो नमाज को गुनाह छोड़ने को नहीं समझता। जैसे ज़िना करना गुनाह कबीरा है, हक मारना गुनाह कबीरा है, पैसे छीन लेना गुनाह कबीरा है, बदनिगाही करना गुनाह कबीरा है, ऐसे ही गुनाह कबीरा नमाज छोड़ना भी है। और मैं उनके वालिदैन से कहता हूं जो मस्जिदों में बूढ़े चले जाते हैं, नौजवान बहू और बेटियां घर में सोती पड़ी रहती हैं, नौजवान बेटा और नौजवान लड़के घर में सोते पड़े रहते हैं, एक मर्तबा भी खैरत बाप की नहीं जागती कि बेटे से भी कह दे तू भी जवान हुआ है, अल्लाह ने तेरे ऊपर भी नमाज फर्ज की है, क्योंकि अल्लाह मुझसे पूछेगा मैंने तुझे औलाद दी थी, कितनी तरबियत की उसको, कितना नमाजी बनाया, चल मस्जिद का रास्ता देख। तो आप भी गुनाह से बच जाएंगे, वरना बूढ़े बाप का तहज्जुद पढ़ लेना और जवान बेटे का घर में पड़ा रहना और उसे नमाजी न बनाना, ये आप पकड़ से अल्लाह की बच नहीं सकते। अल्लाह ने नमाज दी और नमाज देने के बाद जब अल्लाह के नबी चले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब मैंने तुझे नमाज दी है और नमाज के साथ ये मेरी तेरी गुफ्तगू जो हुई है जिसे आज हम तहियात कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी गुफ्तगू भी तुझे दे रहा हूँ, ले जा। जब भी कोई नमाज पढ़ेगा, अकेले पढ़े, जमात से पढ़े, मस्जिद में पढ़े, सफ़र में पढ़े, हज़र में पढ़े, घर में पढ़े, बाहर पढ़े, नफल पढ़े, वाजिब पढ़े,
फ़र्ज पढ़े, किसी तरह की कोई भी नमाज पढ़ेगा, जब तक ऐ मेरे महबूब मेरी तेरी गुफ्तगू नहीं दोहरा लेगा, तब तक उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीजों, अब बदलने की अल्लाह के नबी लेकर के आए और मैं आगे बयान करूं, वक्त हो चुका है। नाजिम साहब भी घड़ी देख रहे हैं, मौलाना भी देख रहे हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी की सीरत का ये पैगाम है मेरे अजीजों कि आज जो कुछ सुने, चाहे वो अशार में हो, चाहे मंजूम हो, चाहे मंसूर हो, ये नियत करके जाएं कि जो कुछ सुनूंगा सिर्फ वाह वाह पर इक्तिफा नहीं करूंगा। नातिया मुशायरा और नात नबी अल्लाह के नबी के ज़माने से शुरू हो गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले अशार कहे थे, हसन इब्ने साबित का दीवान मौजूद है, काब इब्ने ज़ुहैर के अशार मौजूद है। उस ज़माने से लेकर के इस सिर्फ नाजुक की तरक्की हमेशा होती रही है और काबिल एहतराम शुअरा अल्लाह के नबी की मदह में और अल्लाह के नबी की तारीफ में गुनगुनाते रहे हैं। यकीनन ये बहुत पाकीज़ा चीज़ है और अल्लाह के नबी को याद करना और सुन्नतों को जिंदा करना, दरूद शरीफ पढ़ना हम सब के लिए यकीनन बाइसे फ़ख्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जो मेरे ऊपर 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा मैं 10 मरतबा उस पर रहमतें भेजूंगा। अल्लाह कहता है, जो 10 मरतबा मेरे ऊपर दरूद शरीफ रोज भेजेगा मैं उस पर 100 रहमतें भेजूंगा। और अगर कोई मेरे ऊपर 100 मरतबा दरूद पढ़े रोजाना, छोटी सी दरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सबसे छोटा दरूद है। अल्लाह के नबी ने अजीब ऐलान किया अल्लाह की तरफ से कि जो शख्स मेरे ऊपर 100 मरतबा रोजाना दरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसे 3 इनाम से नवाजूंगा। बराअतुम मिनन निफाक, अल्लाह उसे मुनाफिकत से बरी रखेगा। बराअतुम मिनन नार, अल्लाह उसे दोज़ख से बरी रखेगा। वअस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश-शुहदा, और तीसरा इनाम अल्लाह ये फरमाएगा कि अल्लाह उसे क़यामत के दिन शुहदा के साथ उसका मस्कन बनाएगा, शुहदा के साथ उसको जन्नत में ठिकाना देगा। अल्लाह 3 इनाम से नवाजेगा। इसलिए हमको और आपको भी नातुन नबी सुनते हुए जब भी सरकार का नाम आए हर मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी कहने की कोशिश करना चाहिए। आखिरी बात, अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, आखिरी वक्त है दुनिया से, चलने फिरने की सकत नहीं है, गुनूदगी तारी हो रही है, नमाज का इंतजार हो रहा है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आपने हजरत अबू बकर को हुक्म दे दिया, मुरू अबा बकरिन बिस्सलाह, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा दे। ये बात हो गई, आप खामोश हैं, होंठे मुबारक हिलते हैं और आपकी जबान से कुछ निकलता है। हजरत अली कान लगाते हैं, आप फरमाते हैं अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें 2 चीजों को वरासत में दे के जा रहा हूं। मेरी आखिरी वसीयत है कि नमाज 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 का ख्याल रखना और अपने मातहतों और गरीबों की रियायत करना। ये हजरत अली से फरमा कर गए थे। आज दुनिया में हर आदमी सोचता है मेरा बाप वसीयत करके जाए तो नाफिज करूं, मेरा भाई मर जाए तो मैं उसकी वसीयत नाफिज करूं, बाप की वसीयत नाफिज करूं। लेकिन महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वसीयत करके चले गए और इस उम्मत के लिए सारी दुनिया में परेशान रहे। जब गए तो उम्मत के बख्शवाने का इंतजाम करके गए। उस अपने महबूब की एक वसीयत को कौम इतनी नाहंजार है कि उसको भी फरामोश कर दिया। मैं आपसे रुखसत होता हूँ और 2 बातों का पैगाम लेकर के, ये वादा लेकर के कि ए लोगों, सीरतुन नबी के इस मुबारक बैनर तले नातिया मुशायरे में आज ये ऐद करके जाएं कि अब तक हमने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन अब जो भी होगा नमाज पढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर छूट जाए खुदा ना खास्ता, बाजार चले गए, मार्केट चले गए, कभी सो गए, तो जब उठिए चाहे जो वक्त हो उस नमाज की कदा करिए। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, नमाजी बन कहें, दिल बदलना अल्लाह का काम। हाँ भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और दूसरा काम, अब तक सता करके लोगों को देख लिया, अब कोशिश करिए कि लोगों को मोहब्बत बांट के देखिए, लोगों से अखलाक से मिलिए, एक दूसरे के काम आने की कोशिश कीजिए। आज से वादा करिए कि अब किसी के लिए जुल्म का सबब नहीं बनूंगा, जो हो सकेगा दूसरे के काम आऊंगा। हाँ भाई काम आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी ने अजीब बात कही थी, ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दफ्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला।
संभाला। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। ओ जुराज सरापा, ओ हिम्मत मुजस्सम, ओ रातों का आबिद, ओ दिन का सिपाही, ओ जिसने सियासत की जुल्फे सवारी, ओ जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़बाने निफाक व अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसा नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।